हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजेंट साइंस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर के कुछ इंस्टीट्यूशंस को। और साथियों, जैसा कि कानपुर यूनिवर्सिटी के जो एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं, शुरू होने वाले हैं, उनमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तो उसमें कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते रहते हैं। इसलिए हम हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट के कुछ इंस्टीट्यूशंस को इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पर साथियों, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले उन सभी साथियों से जो पहली बार इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं या जिन्होंने पहले फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो लेक्चर लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन उन्हें सबसे पहले प्राप्त हो सके। आइए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप पहले देख रहे हैं, सबसे फर्स्ट पहला जो पॉइंट है, या कह सकते हैं कि पहला जो आपका क्वेश्चन है, उसमें जो जिस इंस्टीट्यूट की बात की गई है वो है सेंट्रल साइट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट या CCRI। यहाँ शॉर्ट हमने एब्रीविएशंस नहीं लिखा है, तो आप इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो पहला इंस्टीट्यूशन है आपका सेंट्रल साइट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जब साइट्रस की बात आती है तो मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक क्लू मिल जाता है कि हम नागपुर की बात कर रहे हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये नागपुर में है। तो सेंट्रल साइट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CCRI ये नागपुर में लोकेटेड है या इस्टेब्लिश है। ठीक है। नेक्स्ट अगला सेकंड हम इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। तो साथियों वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हार्टिकल्चर। तो एरिड हार्टिकल्चर बीकानेर में इस्टेब्लिश है या लोकेटेड है। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो अगला जो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो तीसरा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर। तो सबको पता है, मुझे लगता है कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे, कुछ ऐसे संस्थान होंगे जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा या थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन जो रहता है। तो इस लेक्चर के माध्यम से आपको सारी कन्फ्यूजन से दूर हो जाएंगे। तो तीसरे हम इंस्टीट्यूट की बात कर रहे थे, वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर। तो ये साथियों लखनऊ में लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। चौथा पॉइंट हमारा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर टेम्परेट हार्टिकल्चर। तो टेम्परेट की बात जब आती है तो आप थोड़ा सा आपको एक क्लू मिल जाता है कि ये जो है आपका जो कोल्ड एरियाज़ है वहाँ पर लोकेटेड होगा। तो साथियों ये श्रीनगर में है। जो टेम्परेट हार्टिकल्चर है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर टेम्परेट हार्टिकल्चर, ये श्रीनगर में लोकेटेड है। आगे चलते हैं। फिफ्थ जो हमारा जो क्वेश्चन है सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये से क्लू वाले क्वेश्चन हैं। तो टेम्परेट की बात आए तो मतलब कोई आपका जो कोल्ड एरिया होगा, तो श्रीनगर की बात हमने कर ली। और बात करें आइलैंड की तो आइलैंड में आपका जो पोर्ट ब्लेयर हो गया। ठीक है। तो ये सब क्लू वाले क्वेश्चन हैं, इनको आपको आसानी से तुरंत याद हो जाएगा। तो सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये पोर्ट ब्लेयर में लोकेटेड है। आगे चलते हैं 6 नंबर पे सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जहाँ प्लांटेशन की बात करते हैं तो जो प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं ज़्यादातर आपके जो साउथ रीजन्स हैं वहाँ पर जो है ये ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। तो एक क्लू यहाँ पर भी मिल गया कि ये कैसरगढ़ केरल में है। ठीक है। तो सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कैसरगढ़ केरल में लोकेटेड है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगले हम इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, 7वां। देखिए यहाँ पर लिखा है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में लगभग सभी स्टूडेंट को पता है। CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये शिमला में है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ट्यूबर क्रॉप्स की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट तो ये है आपका तिरुवनंतपुरम में। ठीक है। और तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है, लोकेटेड है, तो सबको पता है केरला में है। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलें, नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस पे। तो डायरेक्टरेट ऑफ, अब कुछ डायरेक्टरेट यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। तो डायरेक्टरेट ऑफ कैसू रिसर्च, तो डायरेक्टरेट ऑफ कैसू रिसर्च ये कर्नाटका में लोकेटेड है। नेक्स्ट आगे चलें 10 नंबर पर अब चलते हैं। 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च। तो ये साथियों ये पुणे में है, महाराष्ट्र में है, लोकेटेड है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च ये आनंद गुजरात में लोकेटेड है। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपका। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट जो आपका ये आपका एक CMAP है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, तो वो लखनऊ में है। और इसको याद रखिएगा। डायरेक्टरेट जो है डायरेक्टरेट आपका गुजरात में है, आनंद गुजरात में है। तो डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स रिसर्च ये आनंद गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला जो है पॉइंट हम कवर करते हैं। तो आगे है डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च। तो मशरूम रिसर्च का जो डायरेक्टरेट है ये सोलन में HP हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर पर चलते हैं, मूव करते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च।
तो ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च, तो मुझे लगता है कि जो जो स्टूडेंट्स इस टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहते हैं तो उनको बस एक बार यहाँ पर रिवीजन उनका करना है। उनको सब सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी जो है पहले से पता थे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, तो उनका कन्फ्यूजन इन क्वेश्चंस के माध्यम से दूर होता चला जा रहा है। तो ऑनियन और गार्लिक की बात करते हैं, तो ऑनियन और गार्लिक ये आपका पुणे महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो डायरेक्टरेट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च ये पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में भी सभी स्टूडेंट्स को पता है, IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, तो ये बेंगलोर में है लोकेटेड। नेक्स्ट आगे चलें क्वेश्चन नंबर 15 पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च। तो ऑयल पाम रिसर्च जो है आपका ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो ये भी लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, और जिनको नहीं पता है तो वो इसको याद कर लेंगे कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट है ऑयल पाम का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च, ये आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट आगे चलें, IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। इसी से रिलेटेड एक और इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च, ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च वो आपका इज्जतनगर बरेली में है, और वो आपका एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, और ये जो है आपका हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ये वाराणसी में है, ठीक है, यूपी में। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च IISR। तो कल की वीडियो लेक्चर में हमने इस इंस्टीट्यूट को बार बार डिस्कस किया था, जो हम वैराइटीज़ को डिस्कस कर रहे थे टर्मरिक और जिंजर की। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च ये आपका केरला में स्थित है, ठीक है, केरला में लोकेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले इंस्टीट्यूट की तरफ चलते हैं, हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट की। तो अगला हमारा जो हॉर्टिकल्चरल इंस्टीट्यूट है वो है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना। तो नेशनल NRC कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना ये तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में लोकेटेड है। फिर से एक बार पढ़ लीजिए, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना का जो NRC है वो है आपका तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर मूव करते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स। तो ग्रेप्स का जो NRC है वो है आपका सोलापुर महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। ग्रेप्स सोलापुर महाराष्ट्र में, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स ये सोलापुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 20 पे मूव करते हैं। तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची, तो लीची का जो है तो हमें लगता है कि इस क्वेश्चन के बारे में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है। तो वो मुजफ्फरपुर बिहार में लोकेटेड है NRC। लीची का जो NRC है नेशनल रिसर्च सेंटर वो मुजफ्फरपुर बिहार में लोकेटेड है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 21 पे, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट का जो NRC है वो है सोलापुर महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर दो बार सोलापुर महाराष्ट्र को डिस्कस किया गया है, एक NRC जो है आपका ग्रेप्स का और दूसरा पोमग्रेनेट का। तो दोनों को याद रखिए एक साथ, तो आसानी से याद हो जाएगा। तो ग्रेप्स और पोमग्रेनेट इन दोनों का जो NRC है वो सोलापुर महाराष्ट्र में है। आगे चलें, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है NRC फॉर ऑर्चिड्स। तो ऑर्चिड का जो NRC है वो साथियों है सिक्किम में, ठीक है। तो याद रखिएगा NRC फॉर ऑर्चिड्स वो है सिक्किम में। और ये लास्ट हमारा जो है इंस्टीट्यूशन है वो है आपका नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस। तो सीड स्पाइसेस का जो NRC है साथियों वो है अजमेर में। अजमेर कहाँ है सबको पता है, अजमेर राजस्थान में है, ठीक है। तो बस आज की इस लेक्चर में बस इतने ही इंस्टीट्यूशंस थे। एक बार फिर से आपको हम दिखा देते हैं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। फिर से एक बार इसको डिस्कस कर लें क्या, पहला फिर से एक बार देख लेते हैं। सेंट्रल साइट्रस इंस्टीट्यूट नागपुर, उसके बाद सेकंड जो है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हार्टिकल्चर बीकानेर में, और नेक्स्ट है हमारा आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर लखनऊ, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर टेम्परेट तो वो आपका श्रीनगर में, और आपका सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पोर्ट ब्लेयर में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 6 नंबर का सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका केसरगढ़ केरला में, और CPRI आपका शिमला में, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ये तिरुवनंतपुरम में, और नेक्स्ट आपका डायरेक्टरेट अब यहाँ पर है डायरेक्टरेट ऑफ कैशू रिसर्च ये आपका कर्नाटका में, डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर ये पुणे महाराष्ट्र में, और नेक्स्ट आपका डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स तो ये आपका आनंद गुजरात में। तो हमने एक और बताया था सीमैप, सेम इसी से मिलता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का, तो वो लखनऊ में है। और ये जो डायरेक्टरेट है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का साथियों तो वो है गुजरात आनंद में। नेक्स्ट अगला जो आपका 12 नंबर डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम, तो मशरूम का जो डायरेक्टरेट है वो है सोलन SP में हिमाचल प्रदेश में। डायरेक्टरेट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक ये पुणे में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर तो IIHR सबको पता है बेंगलोर, इसे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च ये आंध्र प्रदेश में है।
और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये भी सभी को पता है, ये वाराणसी में है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका IISR, ये भी लगभग सबको पता हो गया है, क्योंकि कई बार डिस्कस किया जा चुका है हमारे वीडियो लेक्चर में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, ये केरला में है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में, बनाना का तमिलनाडु में, और ग्रेप्स और पोमग्रेनेट का सोलापुर महाराष्ट्र में, और जो लीची का है वो बिहार में NRC है। और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्चिड का सिक्किम में, और जो सीड स्पाइसेस का है वो अजमेर में है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये अजमेर है, तो इसको एक बार आप समझ लीजिएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने 23 या कह सकते हैं 23 अपने इंस्टीट्यूशंस, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट को हमने डिस्कस किया, और कुछ हमने नेशनल रिसर्च सेंटर को डिस्कस किया, और कुछ हमने डायरेक्टरेट को डिस्कस किया। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय